गल्फ कंट्री में नए आने वाले मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए मैं लेकर के आया हूँ अरबी सीखने का एक ऐसा वीडियो। इस वीडियो में आप सीख सकते हैं A to Z बातें अरबी में अपनी लाइन से जुड़ी। अपनी मैडम से कैसे बात करनी है, अपने मैनेजर से कैसे बात करनी है, अपने कफिल से कैसे बात करनी है, अपनी ड्यूटी के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में और अपने अकामे के बारे में और अपने लाइसेंस के बारे में, यानी कि सारी बातें हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। शर्त यह है आप शुरू से लेकर के वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द ताल के बारे में। ड्राइविंग लाइन में सबसे ज़्यादा सुनने को अरबी का शब्द मिलेगा ताल। ताल का हिंदी में मतलब होता है आना या फिर आओ। आना या फिर आओ को हम अरबी में बोलते हैं ताल। जैसे कि अगर हमें हमारी मैडम या हमारा कफिल हमें फ़ोन करके ये बोल रहे हों या अल्लाह ताल, यानी कि वे हमें बुला रहे हैं। या अल्लाह ताल का मतलब होता है चलो आओ। अगर हमारी मैडम या हमारा कफिल या कोई भी आदमी हमसे ये बोल रहा हो या अल्लाह रोह, अगला आदमी हमें जाने के लिए बोल रहा है। या अल्लाह रोह का मतलब होता है चलो जाओ। अगर हमें अपने कफिल से या अपने मैनेजर से ये पूछना हो मुदीर कहाँ आना है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मुदीर वैन इजी, यानी मुदीर कहाँ आना है। मुदीर अरबी में मैनेजर या कफिल को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। इजी अरबी में आना या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुदीर कहाँ आना है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे मुदीर वैन इजी। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से ये बोलना हो मामा कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मामा वैन रो। मामा वैन रो, यानी मामा कहाँ जाना है। मामा अरबी में माँ को कहते हैं। अगर आपकी मैडम ज़ईफ़ हैं, बूढ़ी हैं, आप मामा कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी मैडम जवान है तो आप उन्हें उख्ती कह सकते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। रोह अरबी में जाना या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मामा कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे मामा वैन रोह। अगर हमारी मैडम या हमारा कफिल हमें फ़ोन करके ये बोल रहे हों या अल्लाह ताल बैत, यानी कि वह हमें घर पे बुला रहे हैं। या अल्लाह अरबी में चलो को कहते हैं। ताल बैत अरबी में घर पे आओ या फिर घर पे आने को कहते हैं। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और बैत अरबी में घर पे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे चलो घर पे आओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे या अल्लाह ताल बैत। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तईब अना इजी। तईब अना इजी, यानी ठीक है मैं आ रहा हूँ। तईब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी और जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे तईब अना इजी। अगर हमारी मैडम या हमारा कफिल हमें फ़ोन करके ये बोल रहे हों या अल्लाह ताल बैत सरा, यानी कि वे जल्दी में है, वो हमें घर पे बुला रहे हैं। या अल्लाह ताल बैत सरा का हिंदी में मतलब होता है चलो घर पे आओ जल्दी। या अल्लाह अरबी में चलो को कहते हैं। ताल बैत अरबी में घर पे आओ को कहते हैं। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। बैत अरबी में घर पे को कहते हैं। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे चलो घर पे आओ जल्दी, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे या अल्लाह ताल बैत सरा। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो 5 मिनट में आ रहा हूँ, यानी कि आप मशगूल हैं, बिजी हैं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खमसा दगीगा इजी। खमसा दगीगा इजी, यानी 5 मिनट में आ रहा हूँ। खमसा दगीगा अरबी में 5 मिनट को कहते हैं। खमसा अरबी में 5 को कहते हैं। दगीगा अरबी में मिनट को कहते हैं। इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे खमसा दगीगा इजी। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल आपके पास फ़ोन करके ये कह रहे हो मोहम्मद अंता वैन, तो इसका मतलब होता है मोहम्मद तुम कहाँ हो। मोहम्मद अंता वैन। मोहम्मद अरबी में आप या आपका नाम। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। इसे हम अरबी में कहेंगे मोहम्मद अंता वैन, तो इसका हिंदी में मतलब होता है मोहम्मद तुम कहाँ हो। अगर आपको इनकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो मैं अभी रूम पर हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन मौजूद गुरफ़ा। अना अलहीन मौजूद गुरफ़ा, यानी कि मैं अभी रूम पे हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। मौजूद गुरफ़ा अरबी में रूम पर हूँ को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ को कहते हैं और गुरफ़ा अरबी में रूम पर को कहते हैं।
हिंदी में हम कहेंगे मैं अभी रूम पर हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना अलहीन मौजूद गुरफा। अगर आपकी मैडम ये बोल रही हो तैयब ताल मुस्तस्फा, यानी कि वह आपको हॉस्पिटल बुला रही हैं। तैयब ताल मुस्तस्फा यानी ठीक है हॉस्पिटल आओ। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं, ताल मुस्तस्फा अरबी में हॉस्पिटल आओ को कहते हैं। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, मुस्तस्फा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है हॉस्पिटल आओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब ताल मुस्तस्फा। अगर आपको इनकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो कौन सा हॉस्पिटल आऊँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आई मुस्तस्फा इजी, यानी कि कौन सा हॉस्पिटल आऊँ। आई मुस्तस्फा इजी। आई अरबी में कौन सा को कहते हैं? मुस्तस्फा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। इजी और जाई अरबी में आऊँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कौन सा हॉस्पिटल आऊँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? आई मुस्तस्फा इजी। अगर आपकी मैडम या आपके कफिल आपसे ये पूछ रहे हो अंतावेन मावसल, अंतावेन मावसल, वे कह रहे हैं तुम कहाँ हो, नहीं पहुँचे। अंतावेन मावसल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। मावसल अरबी में नहीं पहुँचे को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं, वसल अरबी में पहुँचे या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम कहाँ हो, नहीं पहुँचे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंतावेन मावसल। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना जाई फी तरीक। अना जाई फी तरीक, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। फी तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहेंगे मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना जाई फी तरीक। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल आपके पास फ़ोन करके ये बोल रहे हों, ये कह रहे हों तालवती दवाम, वह कह रहे हैं आओ ड्यूटी छोड़ दो या फिर ड्यूटी पहुंचा दो। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। वद्दी दवाम अरबी में ड्यूटी छोड़ दो को कहते हैं। वद्दी अरबी में छोड़ दो या फिर छोड़ने को कहते हैं। दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आओ ड्यूटी छोड़ दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? ताल वद्दी दवाम। अगर हमें इनकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो ठीक है कितने बजे ड्यूटी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तैयब साकम दवाम। तैयब साकम दवाम, ठीक है कितने बजे ड्यूटी है। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं। साकम दवाम अरबी में कितने बजे ड्यूटी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है कितने बजे ड्यूटी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब साकम दवाम। अगर अपनी मैडम से, अपने कफिल से या किसी और से भी ये पूछना हो ड्यूटी से कब निकलोगे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मिन दवाम मिता यतला। मिन दवाम मिता यतला, यानी ड्यूटी से कब निकलोगे। मिन दवाम अरबी में ड्यूटी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। मिता अरबी में कब को कहते हैं। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ड्यूटी से कब निकलोगे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मिन दवाम मिता यतला। अगर आपको अगला आदमी जवाब दे रहा है तो वह अरबी में बोलेगा अना सवी रिसाला। अना सवी रिसाला, यानी वह कह रहा है मैं आपको मैसेज करूँगा। अना सवी रिसाला अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी रिसाला अरबी में मैसेज करूँगा को कहते हैं। सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। अरबी में हम कहेंगे अना सवी रिसाला, तो इसका हिंदी में मतलब होगा मैं मैसेज करूँगा। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल आपसे ये कह रहे हैं मोहम्मद फ़ी वस्क सैयारा। मोहम्मद फ़ी वस्क सैयारा, यानी मोहम्मद गाड़ी गंदी है। मोहम्मद अरबी में आप या फिर आपका नाम। फ़ी अरबी में है को कहते हैं। वस्क अरबी में गंदी या फिर गंदे को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। इसे हम अरबी में बोलेंगे मोहम्मद फ़ी वस्क सैयारा, मोहम्मद गाड़ी गंदी है। अगर हमें उनकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो ठीक है मैं गाड़ी धो दूँगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तैयब अना गस्सिल। तैयब अना गस्सिल, यानी ठीक है मैं गाड़ी धो दूँगा। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गस्सिल अरबी में धो दूँगा या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है मैं गाड़ी धो दूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब अना गस्सिल। अगर हमें अपनी मैडम से ये पूछना हो, ये बोलना हो आज कितने बजे स्कूल है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इलियोम साकम
मदरसा। इल्योम सा कम मदरसा, यानी आज कितने बजे स्कूल है। इल्योम अरबी में आज को कहते हैं, सा कम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, मदरसा अरबी में स्कूल है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आज कितने बजे स्कूल है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, इल्योम सा कम मदरसा। अगर हमें अपनी मैडम से या अपने कफिल से ये पूछना हो, ये कहना हो आज कितने बजे छुट्टी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अलियोम सायकम इजाज़ा। इलियोम सायकम इजाज़ा, यानी आज कितने बजे छुट्टी है। इलियोम अरबी में आज को कहते हैं, सायकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आज कितने बजे छुट्टी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, इलियोम सायकम इजाज़ा। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल या कोई और आपसे फ़ोन करके बोल रहे हो मोहम्मद ताल बरोह सूक, मोहम्मद ताल बरोह सूक, यानी वह आपको बोल रहे हैं मोहम्मद आओ बाज़ार जाना है। मोहम्मद ताल बरोह सूक, मोहम्मद अरबी में आप या फिर आपका नाम, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, बरोह सूक अरबी में बाज़ार जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मोहम्मद आओ बाज़ार जाना है। अगर हमें इनकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो ठीक है कब जाना है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तैब मिता बरोह, तैब मिता बरोह, यानी ठीक है कब जाना है। तैब अरबी में ठीक है को कहते हैं, मिता अरबी में कब को कहते हैं, बरोह अरबी में जाना है या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है कब जाना है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, तैब मिता बरोह। अपनी मैडम को या अपने कफिल को या कोई और को किसी कहीं पहुँचाने के बाद आपको ये बोलना हो, ये कहना हो इंतज़ार करूं या वापस जाऊं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सवी इंतज़ार वल्ला इरजा, सवी इंतज़ार वल्ला इरजा, यानी इंतज़ार करूं या वापस जाऊं। सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार करूं को कहते हैं, सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं, इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं, वल्ला इरजा अरबी में या वापस जाऊं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इंतज़ार करूं या वापस जाऊं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, सवी इंतज़ार वल्ला इरजा। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल इस बात का जवाब दे रहे हो, तो वह अरबी में बोलेंगे दवर मवक्कफ़ व वक्कफ़, दवर मवक्कफ़ व वक्कफ़, यानी पार्किंग ढूंढो और रुको। दवर मवक्कफ़ को अरबी में पार्किंग ढूंढो कहते हैं, दवर अरबी में ढूंढो या फिर ढूंढने को कहते हैं, मवक्कफ़ अरबी में पार्किंग को कहते हैं, वा अरबी में और को कहते हैं, वक्कफ़ अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं। इसे हम अरबी में बोलेंगे दवर मवक्कफ़ व वक्कफ़, यानी पार्किंग तलाश करो और रुको। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल आपके पास फ़ोन करके ये बोल रहे हों मोहम्मद ताल नफ्स मकान, यानी वह आपसे बोल रहे हैं मोहम्मद आओ उसी जगह पर जहां आपने उन्हें पहले छोड़ा होगा, तो वहीं आपको बुला रहे हैं। मोहम्मद ताल नफ्स मकान, मोहम्मद अरबी में आप या फिर आपका नाम, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, नफ्स मकान अरबी में उसी जगह पर को कहते हैं, नफ्स अरबी में उसी को कहते हैं, मकान अरबी में जगह को कहते हैं। अरबी में हम कहेंगे मोहम्मद ताल नफ्स मकान, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मोहम्मद आओ उसी जगह पर। अगर आपको इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो ठीक है रुको आ रहा हूँ, इसे आप अरबी में बोलेंगे तैब लहदा इजी, तैब लहदा इजी, यानी ठीक है रुको आ रहा हूँ। तैब अरबी में ठीक है को कहते हैं, लहदा अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं, इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है रुको आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, तैब लहदा इजी। अगर आपको कोई आपके पास फ़ोन करके ये बोल रहा हो रो जीप अगरात, वह आपको कह रहा है जाओ सामान ले आओ, रो जीप अगरात, रो जीप अगरात, यानी जाओ सामान ले आओ। रो अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, जीप अगरात अरबी में सामान ले आओ को कहते हैं, जीप अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। अरबी में हम कहेंगे रोह जीप अगरात, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जाओ सामान ले आओ। अगर आपको ये कहना हो, ये बताना हो कहाँ से सामान ले आना है, तो आप अरबी में बोलेंगे मिन वैन जीप अगरात,
मिन वैन जीप अगरात यानी कहाँ से सामान ले आना है। मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। जीप अगरात अरबी में सामान ले आने को कहते हैं। जीप अरबी में ले आना या फिर ले आओ को कहते हैं। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कहाँ से सामान ले आना है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मिन वैन जीप अगरात। अगर आपकी मैडम या आपका कफिल या कोई और आपके पास फ़ोन करके कहें मोहम्मद ताल वद्दी अगरात, यानी वह आपसे बोल रहे हैं मोहम्मद आओ सामान पहुंचा दो। मोहम्मद ताल वद्दी अगरात। मोहम्मद अरबी में आप या फिर आपका नाम, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, वद्दी अगरात अरबी में सामान पहुंचा दो को कहते हैं। वद्दी अरबी में पहुंचा दो को कहते हैं। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। अरबी में हम कहेंगे मोहम्मद ताल वद्दी अगरात, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मोहम्मद आओ सामान पहुंचा दो। अगर हमें अरबी में ये पूछना हो, ये कहना हो मामा कहाँ पहुंचाना है सामान, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मामा वैन वद्दी अगरात। मामा वैन वद्दी अगरात यानी मामा कहाँ पहुंचाना है सामान। मामा अरबी में मामा को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। वद्दी अगरात अरबी में पहुंचाना है सामान को कहते हैं। वद्दी अरबी में पहुंचाना है या फिर पहुंचा दो को कहते हैं। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मामा कहाँ पहुंचाना है सामान, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मामा वैन वद्दी अगरात। अगर आप गाड़ी चला रहे हो या आपकी मैडम या आपका कफिल या कोई और आपसे ये बोल रहे हो अरबी में मोहम्मद सोई यमसी सरा, इसका मतलब होता है वो आपसे कह रहे हैं मोहम्मद थोड़ा तेज चलो। मोहम्मद सोई यमसी सरा। मोहम्मद अरबी में आप या फिर आपका नाम। सोई अरबी में थोड़ा या फिर थोड़े को कहते हैं। यमसी सरा अरबी में जल्दी चलो को कहते हैं। यमसी अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं। सरा अरबी में तेज या फिर जल्दी को कहते हैं। अरबी में हम कहेंगे मोहम्मद सोई यमसी सरा, से हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मोहम्मद थोड़ा तेज चलो। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये कहना हो ठीक है कोई परेशानी नहीं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तैयब माफ़ी मुश्किल। तैयब माफ़ी मुश्किल यानी ठीक है कोई परेशानी नहीं। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं। माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई परेशानी नहीं को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं। मुश्किल अरबी में कोई परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है कोई परेशानी नहीं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, तैयब माफ़ी मुश्किल। आपकी मैडम या आपका कफिल या कोई और आपसे ये बोल रहे हो अरबी में सैयारा सूक बती, अगला आदमी आपसे ये कह रहा है गाड़ी धीरे चलाओ। सैयारा सूक बती। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। सूक बती अरबी में धीरे चलाओ को कहते हैं। सूक अरबी में चलाओ या फिर चलाने को कहते हैं। बती अरबी में धीरे को कहते हैं। अरबी में हम कहेंगे सैयारा सूक बती, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, गाड़ी धीरे चलाओ। अगर हमें उनकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो मैं धीरे चल रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यमसी बती। अना यमसी बती यानी मैं धीरे चल रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यमसी बती अरबी में धीरे चल रहा हूँ को कहते हैं। यमसी अरबी में चल रहा हूँ या फिर चलने को कहते हैं, और बती अरबी में धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं धीरे चल रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अना यमसी बती। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से या अपने कफिल से ये बोलना हो, ये कहना हो कब लाइसेंस बनवाओगे या फिर कब लाइसेंस बनाओगे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मिता सल्ले रुखसा। मिता सल्ले रुखसा यानी कब लाइसेंस बनवाओगे। मिता अरबी में कब को कहते हैं। सल्ले रुखसा अरबी में लाइसेंस बनवाओगे को कहते हैं। सल्ले अरबी में बनवाओगे या फिर बनाने को कहते हैं। रुखसा अरबी में लाइसेंस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कब लाइसेंस बनवाओगे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मिता सल्ले रुखसा। अगर हमें अपनी मैडम से या अपने कफिल से ये बोलना हो, ये कहना हो कब आइडेंटिटी बनवाओगे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मिता सल्ले एकामा। मिता सल्ले एकामा यानी कब आइडेंटिटी बनवाओगे। मिता अरबी में कब को कहते हैं। सल्ले एकामा अरबी में आइडेंटिटी बनवाओगे को कहते हैं। सल्ले अरबी में बनवाओगे को कहते हैं। एकामा अरबी में आइडेंटिटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कब आइडेंटिटी बनवाओगे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मिता सल्ले एकामा।
अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से या अपने कफिल से ये बोलना हो, ये कहना हो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी। फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी यानी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिल सैयारा का मतलब होता है गाड़ी में, बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इब्गा फुलूस हग बेंजीन। अना इब्गा फुलूस हग बेंजीन यानी मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, हग बेंजीन अरबी में पेट्रोल का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना इब्गा फुलूस हग बेंजीन। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से, अपने कफिल से ये बोलना हो, ये कहना हो गाड़ी ख़राब हो गई है अचानक, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सैयारा खरबान फजा। सैयारा खरबान फजा यानी गाड़ी ख़राब हो गई है अचानक। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी ख़राब हो गई है अचानक, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सैयारा खरबान फजा। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से, अपने कफिल से ये बोलना हो, ये बताना हो गाड़ी अचानक रुक गई, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सैयारा वक़्फ़ फजा। सैयारा वक़्फ़ फजा यानी गाड़ी अचानक रुक गई। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, वक़्फ़ अरबी में रुक गई या फिर रुकने को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी अचानक रुक गई, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सैयारा वक़्फ़ फजा। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से, अपने कफिल से ये बोलना हो, ये कहना हो कब दोगे सैरली, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मीता आती रातीफ़। मीता आती रातीफ़ यानी कब दोगे सैरली। मीता अरबी में कब को कहते हैं, आती रातीफ़ अरबी में दोगे सैरली को कहते हैं। अति अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, रातीफ़ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कब दोगे सैलरी, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मीता आती रातीफ़। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो कल मदरसा बंद है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे बुकरा मदरसा शक्कर। बुकरा मदरसा शक्कर यानी कल मदरसा बंद है। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, मदरसा अरबी में मदरसा को कहते हैं, स्कूल को कहते हैं, शक्कर अरबी में बंद है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कल मदरसा बंद है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? बुकरा मदरसा शक्कर। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो मैं बैठा हूँ गाड़ी में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यगत फिस सैयारा। अना यगत फिस सैयारा यानी मैं बैठा हूँ गाड़ी में। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यगत और इजलिस अरबी में बैठा हूँ या फिर बैठने को कहते हैं, फिस सैयारा अरबी में गाड़ी में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं बैठा हूँ गाड़ी में, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना यगत फिस सैयारा। अगर आप अरबी में किसी से बोल रहे हो, ये बता रहे हो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, यानी किसी को आप कहीं लेकर के गए हैं और उनसे कह रहे हैं मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा सवी इंतज़ार। अना मा सवी इंतज़ार यानी मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं, माँ अरबी में नहीं को कहते हैं, सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं, इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मा सवी इंतज़ार। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो यह जगह बहुत दूर है किसी जगह के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा मकान मर्रा बईद। हाज़ा मकान मर्रा बईद यानी यह जगह बहुत दूर है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मकान अरबी में जगह को कहते हैं। मर्रा बईद अरबी में बहुत दूर है को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, बईद अरबी में दूर है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह जगह बहुत दूर है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाज़ा मकान मर्रा बईद।
अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मुझे रास्ता नहीं पता है, यानी किसी रास्ते पता होने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा अर्फ तरीक, अना मा अर्फ तरीक। या फिर बोलेंगे अना माफ़ी अर्फ तरीक, यानी मुझे रास्ता नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अरफ अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं। अरफ और मालूम अरबी में पता है या फिर मालूम को कहते हैं। तरीक अरबी में रास्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे रास्ता नहीं पता है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मा अरफ तरीक। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो पहले तुम लोकेशन भेजो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंता अरसल मौका, अव्वल अंता अरसल मौका, यानी पहले तुम लोकेशन भेजो। अव्वल और कबल अरबी में पहले को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अरसल मौका अरबी में लोकेशन भेजो को कहते हैं। अरसल अरबी में भेजो या फिर भेजने को कहते हैं। मौका अरबी में लोकेशन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पहले तुम लोकेशन भेजो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अव्वल अंता अरसल मौका। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो तुम आओ मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता ताल अना बर्रा, अंता ताल अना बर्रा, यानी तुम आओ मैं बाहर हूँ। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। अना बर्रा अरबी में मैं बाहर हूँ को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम आओ मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता ताल अना बर्रा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो तुम निकलो मैं पहुँच गया, यानी कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता यतला अना वसल, अंता यतला अना वसल, यानी तुम निकलो मैं पहुँच गया हूँ, या फिर तुम निकलो मैं पहुँच गया। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वसल अरबी में पहुँच गया हूँ या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम निकलो मैं पहुँच गया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता यतला अना वसल। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो, ये बताना हो तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता इजलिस अना इजी, अंता इजलिस अना इजी, यानी तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी और जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता इजलिस अना इजी। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं तुम्हें भी कुछ चाहिए, या कोई और हमसे, या हमारी मैडम या हमारे कफिल या हमारा मैनेजर हमसे ये कह रहा है तुम्हें भी कुछ चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा हत्ता अंता इब्का सही, हत्ता अंता इब्का सही, यानी तुम्हें भी कुछ चाहिए। हत्ता अंता अरबी में तुम्हें भी को कहते हैं। इब्का सही अरबी में कुछ चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें भी कुछ चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हत्ता अंता इब्का सही। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ला अना मा इब्गा, ला अना मा इब्गा, यानी नहीं मुझे नहीं चाहिए। ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? ला अना मा इब्गा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो तुम पैसा दो सामान चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता आती फुलूस इब्गा अगरात, अंता आती फुलूस इब्गा अगरात, यानी तुम पैसा दो सामान चाहिए। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। आती फुलूस अरबी में पैसा दो को कहते हैं। इब्गा अगरात अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम पैसा दो सामान चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता आती फुलूस इब्गा अगरात। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये कहना हो कोई बात नहीं पैसे ले लो, या आपकी मैडम या आपका कफिल आपसे ये कह रहे हैं कोई बात नहीं पैसे ले लो, तो इसे वह अरबी में कहेंगे आदि सील फलूस, आदि सील फलूस, यानी कोई बात नहीं पैसे ले लो। आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं। सील फलूस अरबी में पैसा ले लो को कहते हैं। सील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं।
हिंदी में हम कहेंगे कोई बात नहीं पैसे ले लो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? आदि सील फलूस। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर कोई अगला आदमी आपसे ये बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वह अरबी में बोलेगा मा इंदी फलूस, मा इंदी फलूस, यानी मेरे पास पैसा नहीं है। मा इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मा इंदी फलूस। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो कैसे पैसे नहीं हैं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे कैफ फलूस माफ़ी, कैफ फलूस माफ़ी, यानी कैसे पैसे नहीं हैं। कैफ फलूस अरबी में कैसे पैसे को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कैसे पैसे नहीं हैं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कैफ फलूस माफ़ी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो कसम से ज़रूरी है पैसा दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह फ़ी दरूरी आती फलूस, बिल्लाह फ़ी दरूरी आती फलूस, यानी कसम से ज़रूरी है पैसा दे दो। बिल्लाही अरबी में कसम से को कहते हैं, बिल्लाही अरबी में कसम को कहते हैं। फ़ी दरूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं, फ़ी अरबी में है को कहते हैं, दरूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। आती फलूस अरबी में पैसा दे दो को कहते हैं, आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कसम से ज़रूरी है पैसा दे दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? बिल्लाह फ़ी दरूरी आती फलूस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटे को ऑल पे सेट कर लें, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।